जब तुम्हारा ये मन तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, दूसरों की निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, अपशब्द मत बोलो, ताने मत दो, गालियां मत दो। उनको लगे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं सब जगह से हार चुका हूं, तब अंत में किसी से कुछ नहीं कहना। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर में थोड़ी देर जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, नंदी की पीठ पर हाथ रखकर उसके कानों में कह कर आ जाना, बाबा से कह दे मेरे दुख काट दे, बहुत दुखी हूं मैं, एक बार तो के नंदी मेरे दुख को काट दे, उसके कानों में कह कर आ जाओ। अब दिल से कहो तो उसको। देवल अपनी पत्नी से और पति से आपस में बात कर लेती हो, ए जी गुड नाइट। इतने दिल से तुम कभी देवादिदेव महादेव से बोली हो, भोला ए भोला, ए भोला। इतने में तो पति चिल्ला के बोलेगा, सो रही, काय को चिल्ला रही? मैं तुमसे थोड़ी ना बात कर रही, मैं तो उससे कह रही। किससे? शिव जी से। भोला ए भोला, शंभू शंकर, ए मेरे ओ घड़ी, मेरे दयालु कृपा कर, बड़ी बड़ी दुखी, बहुत दुखी, तेरे डमरू शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। परमात्मा जन्म से ही रहता है, थोड़ा सा शिव महापुराण की मथनी से मथा जाता है तो वो निकल कर बाहर आ जाता है कि शिव है। उसको पहचान के नेत्र मिल जाते हैं कि भगवान शंकर है, भगवान शिव है। ये पहचान के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, ये पहचान प्राप्त हो जाती है कि भगवान शंकर है। अच्छा, पहले भी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? पहले भी आप शंकर जी का पूजन करते थे, पहले भी आप बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी आप जल चढ़ाते थे, पहले भी चावल का दाना चढ़ाते थे, पहले भी आप शिव जी का स्मरण करते थे, पहले भी आप पंचाक्षर षडाक्षर द्वादशाक्षर राम नाम कृष्ण नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले भी जपते थे। पर अब ऐसा क्या है कि हम पशुपति व्रत करते हैं, हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और बाबा हमारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? दूध में घी पहले से था, बस थोड़ा सा शिव महापुराण ने मथ दिया, तुम्हारे भीतर विश्वास और ज्यादा जाग गया। अब भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत प्रकट हो जाए। उसके प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत हो जाता। ये नवयुवक बेटे बेटियां, ये बहुएं, ये बेटे, ये बच्चे, जो ये पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, इसमें बुढ़ा बुढ़ी तो कम है। सत्तर 75 80 90 और 100 साल वाले तो यहाँ कम है। यहाँ आपको मिलेंगे तो 60 के नीचे के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ देखो, अब ये लोग कहते हैं नवयुवक लोग तो टाकीज में बैठे मिलते हैं, मॉल में बैठे मिलते हैं। उनसे कहूँगा जो कहते थे मॉल और टाकीज में मिलते हैं,
एक बार इन नवयुवक बेटा बेटियों को देखना है तो शिव महापुराण में आकर देख। बदला है मेरा राष्ट्र। जो सनातन धर्म को लोग खींचकर बीच में से तोड़ना चाहते थे, जो सनातन धर्म को लोगों ने बर्बाद करने का विचार कर लिया था, शिव महापुराण ने उस सनातन धर्म को फिर जोड़ दिया, पुनः वापिस स्थापित कर दिया। कितनी खुशी होती होगी जरा देखिए। टीवी का एक एक चैनल खोलकर देखना, हर चैनल पे शिव पुराण सुनने को मिल रही होगी। एक एक गांव में जाकर देख लो, जो पंडित जी वास्ता मिलेगा अखबार खोलोगे और शिव पुराण मिलेगी। कभी सोचा था, कभी जिंदगी में विचार करा था कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या शंकर जी राजी हो जाएगा? एक लोटे जल से क्या शिव प्रसन्न हो सकते हैं? हम उसके दरवाजे पर जा रहे हैं और वह हमारी सुन रहा है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष कि कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बाबा ने अपने आप बनवाया। तो हमने आशीष से कहा, आशीष एक बात तो है, कुबेरेश्वर धाम की कुछ भूमि की महत्वता तो है, जहाँ का कंकर शंकर है, जहाँ लोग जाते हैं दिल से कहते हैं और लोग का मन आनंद में भर जाता है। हर जगह से 1% तो बढ़कर कुबेरेश्वर धाम का फल है। जब हम बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे थे तो किसी भाई ने भेजा नेट पे सर्च कर कि कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से काशी की दूरी एक बढ़कर ही मिली। कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन जाओ तो 151 किलोमीटर है। कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर जाओ तो 211 किलोमीटर है। कुबेरेश्वर धाम से काशी जाओ तो 821 किलोमीटर है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग में कुबेरेश्वर धाम से हम खड़े होकर माप निकालते हैं तो 0 नहीं आता है, एक बढ़कर ही आता है। या तो 151 मिलेगा, 121 मिलेगा, 111 मिलेगा, 151 मिलेगा, पर 0 नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम से जहां जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग पर, वहां एक बढ़कर मिलता, एक बढ़ जाता। जब कुबेरेश्वर धाम से 12 ज्योतिर्लिंग एक बढ़कर मिलता है तो मेरा विश्वास कहता है जो शिव महापुराण की कथा सुनता होगा, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको भी एक बढ़ाकर ही देता होगा। ये निश्चित है, एक बढ़ा देता है। और हमने देखा इंदौर में बढ़ बढ़ के मिला है। उनने पशुपति व्रत करे थे एक बच्चे के लिए। तुमने देखी थी इंदौर की कथा? कितने दिए भगवान? 3। अब इससे अंदाजा लग जाता है कि वो एक बड़ा करते। इसलिए तुमसे भी निवेदन है, घर मांगना भोलेनाथ जी से तो कहना एक देना प्रभु, भगवान एक अपनी तरफ से जोड़ के दे, ले जा, दे दे। शिव है वो, घड़ी है, दयालु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा हो,
दया हो, उदारता हो, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती मैया शंकर जी से कह रही मैं अकेली रह जाऊंगी। शंकर भगवान कहते हैं अकेली नहीं पार्वती, तुम बैठो तब साधना करो। पार्वती जी ने पूछा अगर अकेली रही और मेरा चित्त ना लगा तो? शंकर भगवान ने कहा सामने कल्प वृक्ष है, सामने एक वृक्ष है, तो उससे जो मांगेगी वो मिल जाएगा। पार्वती मैया जब अकेली रहने लगी, तप करने में बैठ गई, साधना करने में बैठ गई। उसी समय पर पार्वती मैया को लगा कि मैं अकेली हूं, तो सामने जो वृक्ष था उस वृक्ष के आगे पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया और अपने शीश को नवा दिया। हाथ जोड़कर क्या नवाया? शीश। ध्यान से सुनना, एक वृक्ष के आगे पार्वती मैया अपना शीश झुकाती है और वृक्ष पार्वती जी को एक सुंदर कन्या दे देते हैं जिसका नाम, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी है। एक सुंदर कन्या मिल जाती है वृक्ष को शीश झुकाने से। बहुत हंसते हैं दुनिया के लोग, बहुत हंसते हैं। बताओ, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? आंवले के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पत्थर की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पशु और पक्षी की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में लता और पत्र की पूजा होती है, सनातन धर्म में वृक्षों की पूजन होती है, सनातन धर्म में तो यहाँ मनुष्य की भी पूजा होती है। ये वो सनातन धर्म है जिस धर्म के आगे सब नतमस्तक। ध्यान दो, माता पार्वती जी ने हाथ जोड़ा, सिर नवाया और उस वृक्ष ने एक सुंदर कन्या पार्वती जी को दे दी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। तो क्या हम किसी के आगे सिर झुकाएंगे, वृक्ष को प्रणाम करेंगे? पीपल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, सिद्ध वृक्ष हो, सिद्ध वट हो, हम अगर प्रणाम करेंगे तो क्या हमको नहीं देगा? आप दिल से उससे मांगिए, आप दिल से उससे निवेदन करें। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, दिल से उससे कहेंगे, वो स्वीकार करें।